हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई पति इग्नोर करे तो क्या करें। ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात हो गई है आजकल की, सभी को यही प्रॉब्लम हो रही है कि क्या करें, मेरे पति इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस तरह की बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि अगर आपके पति आपको इग्नोर करें तो क्या कारण हो सकता है, किन वजह से होता है, तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात हमें ये करना है कि हमें पेशेंस रखना है। जैसे ये करना है कि अगर हमारे घर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो हमें पेशेंस रखना है। अगर हम पेशेंस रखेंगे तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं, तभी उसके बारे में जान सकते हैं, वो क्या कारण है ये जान सकते हैं और फिर हम उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो हमें पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें रीज़न पता करना है कि किस वजह से हमारे पति हमें इग्नोर करते हैं, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, मेरी बात पे वो नहीं गौर करते हैं। तो अगर हमें रीज़न पता चलेगा कि मेरी ही वजह से, कुछ मुझसे ही गलती हुई है, उस वजह से है, या फिर वो ऑफ़िस में किसी काम की वजह से है, या बिज़नेस में कोई घाटा हो रहा है उसकी वजह से है, जो भी कारण है वो आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकती हैं। जैसे आपकी गलती से आपने कुछ बोला है, उसकी वजह से उन आप दोनों में मनमुटाव हो गया है, तो आप उनसे बात जाकर साफ कर लीजिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, या फिर जो बात है, जो भी बात हो, आप आराम से उनसे बात कीजिए। इससे भी होगा। अगर ऑफ़िस में कोई दिक्कत चल रही है तो आप उनसे बात करिए, क्या बात है, आप बोल रहे थे कि ऑफ़िस में ये लॉस हुआ है, तो क्या हुआ, उसी वजह से परेशान हो? क्या आप उनसे जाकर आराम से बात करें कि क्या रीज़न है। जब आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप उनसे बात कर सकती हैं। तो इससे भी ये तो आप बोलेंगे कि हाँ, वो इग्नोर कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि जैसे उसके बाद भी आपको रीज़न भी नहीं पता चला है, तो आप ये सोचिए कि ये जो इग्नोर करने का सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ है। तो आप अगर ये बात ध्यान देंगे कि कब से शुरू हुआ है, कब ये इग्नोर करते हैं, क्या बात है, तो आप अगर ये पता कर पाएँगे क्या कब से शुरू हुआ है, क्या कारण है, तो आपको पता चलेगा हाँ, कि उस दिन ये हुआ था, इस वजह से हो सकता है उनके दिल पे बात लग गई हो, या फिर ये कारण है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमें ये देखना है, ये ध्यान देना है, ये नोट करना है कि हम जो हस्बैंड हैं वो कब से हमें इग्नोर करना शुरू किए। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सी लेडीज़ें ये हैं कि वो कहती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ़ोन नहीं उठाते मेरा, वो बात नहीं करते, वो बाहर जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, तो हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। तो ये कोई बात नहीं हुई, ये इग्नोर करने की बात नहीं हो सकता है उन्हें टाइम ना मिला हो, ऑफ़िस में काम ज़्यादा हो, इस वजह से आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हों। तो इस वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इग्नोर करना नहीं हुआ। ये हुआ कि उनके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपसे बात नहीं कर सके हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सी लेडीज़ ये कहती हैं कि वो घर पर भी होते हैं तब भी मुझसे बात नहीं करते, वो फ़ोन में लगे रहते, टीवी में लगे रहते, या फिर बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप खुल के उनसे बात कीजिए कि क्या कारण है, आप क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, और आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए कि आपने कुछ बोला तो नहीं है, आपकी वजह से तो नहीं गुस्सा है, या फिर किसी वजह से तो परेशान तो नहीं है। तो आपको पता चल ही जाएगी कि क्या कारण है। तो अगर आपको कारण पता चल जाएगा तो आराम से अपनी समस्या का हल भी आप निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सी लेडीज़ ये कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी तरफ देखते नहीं, मेरा हाल-चाल नहीं लेते। तो हो सकता है उन्हें ना पता हो कि आप बीमार हो, उनको लगता हो ये हल्का-फुल्का है और उनको काम ज़्यादा हो, तो इसीलिए आप पे नहीं ध्यान दे पा रहे हों। तो इससे आप खुद बात कर लीजिए कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो क्या आपके पास टाइम है? तो अगर आप ऐसा बोलेंगी तो उनका ध्यान आप पे जाएगा।
तो वो आपको ध्यान देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि अगर जैसे ये कोई भी बात है, जैसे कोई भी बात है आपको पता चली कि इस कारण से मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये कारण है या फिर इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप खुल के उनसे बात कीजिए। आप छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं, खुल के आप बात कीजिए कि क्यों आप बात नहीं करते। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं सॉरी बोल रही हूँ आपसे, मैं माफ़ी माँग रही हूँ आपसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर आप ऐसा मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मुझे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप जब इग्नोर करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। इस तरह से हमें बताना है, तो वो आपको बताएँगे कि किस वजह से वो परेशान हैं या फिर आपकी बात को उनको बुरा लगा है, क्या कारण है, तो आपको ज़रूर पता चलेगा। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें अपनी हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर हस्बैंड अपनी वाइफ़ से चाहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करे। उससे उनको अच्छा भी लगता है और उन्हें हौसला मिलता है। तो इसीलिए हमें अपनी हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी कुछ टिप्स, जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे, जिन्हें अगर हम ध्यान देंगे, तो हमारे हस्बैंड हमें इग्नोर नहीं